एक ही शहर में दो लोग रहते हैं, दोनों की कमाई लगभग बराबर है, लेकिन 15 साल बाद एक आदमी करोड़पति बन जाता है और दूसरा आदमी आज भी लोन, ईएमआई और पैसों की टेंशन में जी रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या करोड़पति बनने के लिए करोड़ों रुपए की सैलरी का होना जरूरी है? क्या अमीर घर में पैदा होना जरूरी है, या फिर करोड़पति बनने का ऐसा कोई सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करोड़पति बनने का वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो स्कूल नहीं सिखाता, कॉलेज नहीं सिखाता, और सबसे अफसोस की बात है कि पूरी जिंदगी अधिकतर लोग इसको सीख ही नहीं पाते। अगर आपने आज की इस सेशन की बातें दिल से समझ ली तो हो सकता है आने वाले 10-15 साल बाद आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह से बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी सीक्रेट वही है जो ज्यादातर लोगों को करोड़पति बनने से रोक देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एके मीना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एके मीना फाइनेंस। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें और आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट करें, तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मुद्दे की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे करोड़पति बनने को लेकर लोगों का क्या भ्रम है। दोस्तों, जब भी हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, एक बड़ा बंगला, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और एक ऐसी लाइफ जहां पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर हम अपने आप से कहते हैं, यार ये सब हमारी किस्मत में कहां। यही से सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग करोड़पति बनने से पहले ही अपने दिमाग में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि करोड़पति बनने के लिए या तो अमीर घर में पैदा होना पड़ेगा, या फिर करोड़ों की सैलरी चाहिए, या फिर उनके पास कोई बड़ा बिजनेस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर यही सच होता तो दुनिया के लाखों सेल्फ मेड मिलीनियर्स कभी बन ही नहीं पाते। सच्चाई बिल्कुल अलग है। करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं होती। करोड़पति बनने की शुरुआत आपकी सोच से होती है, यानी आपका माइंडसेट तय करता है कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज की डेट में आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए जाए, लेकिन आपको पैसे संभालने की समझ न हो, तो क्या वो पैसा आपके पास हमेशा टिकेगा? शायद नहीं। और अगर किसी इंसान के पास सिर्फ 10,000 रुपए हो, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज, डिसिप्लिन और डिसीजन लेने की आदत उसमें है, तो क्या वो आने वाले सालों में करोड़पति नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। यही फर्क होता है मनी और वेल्थ में। मनी आता जाता रहता है, लेकिन असली वेल्थ सही आदतों से बनती है। आज सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाया जाता है, 30 दिन में अमीर बनो, 1 महीने में करोड़पति बन जाओ, इस सीक्रेट ऐप से रातों रात पैसा कमाओ। लेकिन सच्चाई ये है, वेल्थ कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और जो लोग इस प्रोसेस पर भरोसा करते हैं वही लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, करोड़पति बनने का राज ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही दिशा देना है। यही बात ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, और शायद यही वजह है कि अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी लाखों लोग हर महीने पैसों की टेंशन में रहते हैं। अब सवाल यह है, अगर बड़ी सैलरी होना करोड़पति बनने की गारंटी नहीं है, तो फिर असली सीक्रेट क्या है? यही से शुरू होती है इस सेशन की महत्वपूर्ण सीख। आइए अब बात करते हैं उस पहले नियम की जिसने दुनिया के ज्यादातर करोड़पतियों की जिंदगी बदल दी। पॉइंट 2, रूल नंबर 1, पहले खुद को पे करो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम खुद को ही कैसे पे करें? आइए समझते हैं। अब मैं आपको वो नियम बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया का हर लगभग सफल इन्वेस्टर यूज में लेता है। कोई भी करोड़पति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसे फॉलो जरूर करता है। इस नियम का नाम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि पहले खुद को पे करो। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही आदत करोड़पति और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती है। अब जरा सोचिए, हर महीने आपकी सैलरी आती है, उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले बिजली का बिल, फिर घर का खर्चा, ईएमआई, मोबाइल रिचार्ज, बच्चों की फीस, और महीने के आखिर तक लगभग बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। अगर कुछ बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो अगला महीना फिर उसी चक्कर से शुरू होता है। यानी पूरी जिंदगी हम सबको पैसा देते रहते हैं, लेकिन खुद को कभी पैसा नहीं देते। अब मैं आपको बताता हूँ कि करोड़पति क्या करते हैं। जैसे ही इनकम आती है, सबसे पहले उसका एक तय हिस्सा इन्वेस्ट में लगाते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 40,000 रुपए है। अगर आप शुरू से ही उस इनकम का 20% यानी 8,000 रुपए हर महीने अलग कर देते हैं और उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने सबसे पहले अपने भविष्य को पेमेंट कर दिया है। बाकी बचे पैसों से पूरा महीना खर्च चलाइए। शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद यही आपकी आदत बन जाएगा। और दोस्तों, ध्यान रखना, धीरे धीरे यही आदत वेल्थ क्रिएट करती है। याद रखिए, जो पैसा आपके हाथ में बच जाता है वह अक्सर खर्च हो जाता है, लेकिन जो पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट हो जाता है वही पैसा भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी
खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचत और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बचे उसी से खर्च कीजिए। यहीं से आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। अब एक और जरूरी बात, बहुत लोग कहते हैं जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है अगर 30,000 रुपए की इनकम में सेविंग की आदत नहीं बनी तो 1 लाख की इनकम में भी सेविंग नहीं बनेगी, क्योंकि इनकम नहीं आपकी हैबिट्स आपको अमीर बनाती है। दोस्तों, करोड़पति बनने का पहला कदम करोड़ों रुपए कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसों पर कंट्रोल हासिल करना है। जिस दिन आपने अपनी इनकम का पहला हिस्सा खुद के भविष्य के लिए खर्च करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए उसी दिन आपने करोड़पति बनने का सफर भी शुरू कर दिया। लेकिन अब यह सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को कहाँ लगाए कि वह सालों तक हमारे लिए काम करता रहे। यही से आता है करोड़पति बनने का दूसरा सबसे बड़ा नियम, पैसा सिर्फ बचाइए मत, उसे सही एसेट में लगाइए। दोस्तों, अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, जबकि गरीब आदमी क्या करता है, लाइबिलिटीज खरीदता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा। मान लीजिए आज आपके हाथ में 5 लाख रुपए है, तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? बहुत से लोग कहेंगे नई कार, महंगा मोबाइल, या फिर ऐसी चीजें जिन्हें देखकर लोग कहे अरे वाह क्या लाइफ है। लेकिन यहीं से करोड़पति और आम इंसान का रास्ता अलग अलग हो जाता है, क्योंकि करोड़पति सबसे पहले ऐसी चीजें खरीदता है जो उसकी जेब में पैसा डाले, और आम इंसान क्या करता है, वो अक्सर ऐसी चीजें खरीद लेता है जो हर महीने उसकी जेब से पैसा निकालती रहती है। यही अंतर होता है एसेट और लाइबिलिटीज का। एसेट वह है जो समय के साथ आपकी इनकम को बढ़ाए या फिर आपकी नेटवर्क को मजबूत करे, और लाइबिलिटीज वह है जो लगातार आपके खर्चों को बढ़ाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार ही नहीं खरीदना चाहिए, या फिर कोई कार खरीदना गलत है, या अच्छा घर लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। गलती तब होती है जब हम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट को बाद के लिए टालते रहते हैं। याद रखिए, पहले एसेट बनाइए, फिर एसेट की कमाई से अपने शौक पूरे कीजिए। यही तरीका ज्यादातर सफल लोगों ने अपनाया है। जरा सोचिए, हर साल आप एक ऐसा एसेट जोड़ते जाए जो भविष्य में आपकी इनकम बढ़ाए, तो समझिए 10-15 साल बाद आपकी पोजीशन कहाँ होगी। यही होता है वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, एक और गलती लोग यहाँ कर देते हैं, जैसे ही उनकी मंथली सैलरी बढ़ती है वैसे ही उनका लाइफ स्टाइल भी महंगा हो जाता है। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। नई सैलरी, नया फोन, नई ईएमआई, नया खर्च, और फिर वही पुरानी परेशानी। यानी इनकम बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ती। अब दूसरी तरफ देखिए, जो इंसान सैलरी बढ़ने पर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है वह हर साल अपने फ्यूचर को मजबूत करता जाता है। ये छोटी छोटी डिसीजन आगे चलकर करोड़ों रुपए का फर्क पैदा कर देती है। इसलिए हमेशा एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको अमीर दिखना है तो महंगी चीजें खरीदिए, लेकिन अगर आपको सच में अमीर बनना है तो ऐसे एसेट खरीदिए जो आपके लिए पैसा कमाए। यही करोड़पति बनने का तीसरा और प्रैक्टिकल रूल है। लेकिन दोस्तों, एसेट खरीदने के बाद भी एक चीज ऐसी है जो साधारण इन्वेस्टमेंट को करोड़ों रुपए में बदल सकती है, और उसका नाम है कंपाउंडिंग। बहुत लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पॉइंट नंबर 4, करोड़पति बनने का असली हथियार है वह कंपाउंडिंग। अब इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अब हम उस सीक्रेट की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उसका नाम है कंपाउंडिंग। पहली बार सुनने में यह शब्द थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। कंपाउंडिंग यानी आपके पैसे का भी पैसा बनाना, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो रिटर्न मिला, अगले साल वही रिटर्न भी आपके लिए रिटर्न कमाने लगता है। यही से शुरू होता है असली वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा दोस्त है टाइम। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त है। पहला दोस्त 25 साल की उम्र से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। दूसरा दोस्त सोचता है अरे यार अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में शुरू कर दूंगा। दूसरा दोस्त 10 साल बाद इन्वेस्ट शुरू करता है। अब सोचिए, दोनों ने मेहनत की, दोनों ने इन्वेस्ट भी किया, लेकिन जिसके पास टाइम ज्यादा था उसके पैसों का बढ़ने का मौका भी ज्यादा होगा। यही वजह है कि कहा जाता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा हीरो पैसा नहीं टाइम होता है। इसलिए आज अगर आप छोटी रकम से भी शुरुआत करते हैं तो भविष्य में उसका असर आपकी कल्पना से भी बड़ा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप बीच रास्ते में हार नहीं मानते। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको? लोग इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो लोग घबरा जाते हैं। कोई कहता है सब बेच दो, कोई कहता है अब पैसा डूब जाएगा। लेकिन आपको पता है सफल इन्वेस्टर क्या करता है? वह नॉइज नहीं सुनता, वह अपना लॉन्ग टर्म प्लान फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इन 3 चीजों की। नंबर 1 फाइनेंशियल नॉलेज, नंबर 2 डिसिप्लिन, और नंबर 3 पैसेंस।
अगर ये तीनों आपके पास है तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आज से 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हो? क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं, या फिर वह इंसान जिसका पैसा भी उसके लिए काम करता है? फैसला आज होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आने वाले सालों में दिखाई देगा। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, करोड़पति बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन एक प्रोवन फॉर्मूला जरूर है। सही सोच, सही आदतें और रेगुलर इन्वेस्टमेंट और लंबे समय तक लगातार बने रहना, यही 4 बातें साधारण लोगों को असाधारण फाइनेंशियल लाइफ तक पहुंचा पाती है। और अंत में बस एक लाइन जिसे मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें, करोड़पति बनने का सपना देखने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन करोड़पति वही बनता है जो हर महीने अपने सपने को साकार करने के लिए एक्शन लेता है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक और दमदार सेशन के साथ, तब तक याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को बढ़ाना एक आदत है, और यही आदत एक दिन आपको करोड़पति बनाती है। धन्यवाद, जय हिंद।